हरि ओम। नमो नमः छात्राः। कथं सन्ति? एकदम बढ़िया होंगे सभी। तो आज आपके समक्ष हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ में। ये है ब्रिज मंथ प्रोग्राम ग्रेड 6 अर्थात केंद्रीय विद्यालय में अथवा ICRT में से संबंधित नई शिक्षा नीति नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है अध्ययन के लिए, उस नए पाठ्यक्रम में सेतु के रूप में ये जो आपका 1 मंथ प्रोग्राम आया हुआ है मदद करेगा। सेतु, ब्रिज, पुल सभी समान अर्थ के हैं। अर्थात अगर आप नए 5th क्लास से 6th क्लास में जाते हैं, आपका पूरा सब्जेक्ट बदला हुआ होता है, तो अगर आप 1 माह के इस विषय का अध्ययन कर लेंगे तो यह आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। चलते हैं क्रम से। सबसे पहले आप ये देखें, ये आपके पाठ्यक्रम में आने वाले विषय हैं। इनको आप पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला, संयुक्त वर्णाः, चिन्ह परिचयः, वर्ण विन्यासः, उच्चारण स्थानानि, संख्या निर्माणं, संख्या अन्वेषणं, एकश्वासेन संख्या कथनं, संख्यायाः क्रमशः आवृत्तिः, शरीरांगानि इत्यादि। तो क्रम से जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे आपको इन सभी विषयों का ज्ञान होता जाएगा। तो सीधा विषय के साथ चलते हैं। तो सबसे पहला पाठ हमारा है वर्णमाला, यानी आप इस कक्षा में वर्णमाला से संबंधित सभी विषयों को जानेंगे। वर्ण यानी क्या होते हैं, कितने अक्षर होते हैं। वर्ण यानी अक्षर, तो स्वर यानी कितने स्वराक्षर होते हैं, व्यंजन यानी कितने व्यंजनाक्षर होते हैं इत्यादि। तो सबसे पहले आप वर्णमाला में देख रहे हैं। वर्णमाला शब्द बताती है वर्णों की माला। एक भाषा में उच्चरित होने वाले सभी वर्णों का एक समुदाय, जिनसे मिलकर वह भाषा पूर्ण होती है, या यूं कहें कि जिनके बिना आप किसी भी भाषा को अच्छे से नहीं जान सकते। तो अगर आप किसी भाषा में पैर रखने जाते हैं, लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, तो आपको सबसे पहले वर्णमाला को जान लेना चाहिए। तो वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर वर्ण या स्वर अक्षर। स्वरः या स्वराः। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, उ, ऊ पुनः उन्होंने दिया है। तो ये मिलाकर के 13 स्वर अक्षर आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 13 स्वराक्षरों को आप देख रहे हैं। उ 2 बार है, वरना यहाँ पर आपको अगर आप संख्या देखें तो 15 प्राप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में अगर आप जाएं तो आगे आते हैं व्यंजन अक्षराणि। क्या आएंगे? व्यंजन अक्षराणि। इनका भी क्रमशः उच्चारण करेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। ये हो गए आपके पूरे व्यंजन अक्षर। इसके बाद में जो हरे रंग में आप 2 अक्षरों को देख रहे हैं, इनको कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। क्या कहेंगे इनको हम? अयोगवाहः। तो ये 2 हैं।
अम और आह। अम की हम संज्ञा करते हैं या अम का नाम है अनुस्वार और आह का नाम है विसर्ग। इतना ही नहीं, वर्णमाला को जब आप विस्तार से देखें तो यहाँ आ, ई, उ, र, इनकी हम ह्रस्व संज्ञाएं देते हैं। आ, ई, उ, र, ए, आई, ओ, औ, इनकी दीर्घ संज्ञा भी होती है। तो क्रमशः हर एक वर्ण के पुनः कई अनेकों भेद हैं जिनको आप जब पढ़ेंगे आगे के पाठों में तो जानेंगे। जैसे कि का खा गा घा ङा, चा छा जा झा ञा, इनका हम एक अलग से विभाग करते हैं जिसका नाम है वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग यानी कि कु चु टू तु पु, इनको हम वर्ग। क वर्गः, च वर्गः, ट वर्गः, त वर्गः, प वर्गः, ऐसे। का वर्गः यानी अगर कहीं पर भी कु या का वर्ग आपको सुनाई दे, क्या सुनाई दे? कु या का वर्ग, तो आपको उस शब्द से किन को पकड़ना है, किन का ग्रहण करना है? तो का खा गा घा ङा, इन पांचों अक्षरों का वहां पर आपको क्या करना है? ध्यान करना है। पांचों अक्षरों के लिए कोई काम बताया जा रहा है, यह आपको वहां पर समझ लेना है। उसी प्रकार से चवर्ग या चु, टवर्ग या टू, तवर्ग या तु, पवर्ग या पु। पवर्ग का यह काम हो, पवर्ग के लिए यह कार्य बोला जा रहा है, यानी कोई कार्य ऐसा है जो पवर्ग के लिए बोला जाए, तो आपको समझना है कि पा फा बा भा मा, इन पांचों वर्णों के लिए वह कार्य बोला जा रहा है। अब आप विचार करें कि आप 6th क्लास के बच्चे हैं और आपकी क्लास में लगभग 40 से 50 बच्चे हैं। क्या है? आप 6th क्लास के किसी एक ABCD जो आपके भी विभाग है उसमें से आप A ग्रेड के ए 6th A के बच्चे आप 40 से 50 हैं। अब हमें कुछ कार्य बोलना था, तो सोच लीजिए आप में से किसी का नाम नीरज है, आप में से किसी का नाम नीरज है। तो अगर कोई काम केवल हमें नीरज को ही बोलना होगा और उस नीरज नाम के, सोच लीजिए स्कूल में और भी बच्चे हैं, तो हम बोलेंगे 6th A के नीरज को बुलाया जाए, 6th A के नीरज को बुलाया जाए। पर अगर कोई कार्य 6th क्लास के लिए है, कोई काम है, कोई गेम होने वाला है ग्राउंड में और वह गेम 6th क्लास के लिए है, लेकिन बच्चे बहुत हैं 6th क्लास में, क्योंकि 6th A भी है सेक्शन, 6B सेक्शन भी है और 6C सेक्शन भी है, और ग्राउंड में केवल एक सेक्शन को खिलाने के लायक जगह है, तो वहाँ बोला जाएगा सेक्शन 6th क्लास सेक्शन A को बुलाया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके क्लास में जितने आप 40 से 45 बच्चे हैं, आपको एक साथ वहाँ जाना है, यानी जो गेम होने वाला है वो आप सभी से संबंधित है। यह आपको कैसे पता चला? जब आपके पूरे ग्रुप का नाम लिया 6th ग्रेड A या 6th क्लास A के बच्चों को आना है। उसी प्रकार से अगर कोई काम आपको बताया जाए वर्णों से संबंधित और वह अगर पूरे काखा गा घा ङा पांचों अक्षरों के लिए होना था या चा छा जा झा ञा पूरे अक्षरों को होना था, तो सीधा बोलेंगे कवर्गस्य, चवर्गस्य या कुचु इत्यादि प्रयोग किया जाएगा। तो ये छोटे से रूप में हमने वर्णमाला इस पाठ का अध्ययन किया। अगली कक्षा में पुनः हम अग्रिम पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।